नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन व सामईन, अक्सर हम जब कहीं एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि पहले घर के अंदर जब हम थे तो बड़े सुकून में थे, कोई परेशानी का आलम नहीं था, कोई मसाइल पैदा नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर हमें मसाइल पैदा हो रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर के अफराद के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, खून या पानी के छींटे जो हैं वो घर में आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें जो हैं घर के अंदर से आ रही हैं, छतों में से आवाज़ें आ रही हैं, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। या बसा औकात ऐसा भी होता है कि आप नया घर बनाते हैं या किराए पे कोई घर लेते हैं तो अचानक से आप देखते हैं कि घर के अंदर की कैफियत जो है वो बदल चुकी है, घर का माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है, बेबरकती सी हो रही है, हर बंदा जो है वो एक दूसरे को कोसने पे लगा हुआ है, बेसुकूनी का आलम है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझ जाएं कि घर के अंदर शैतानी असरात हैं जो हर जगह पे हो सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शैतानी असरात की या साए के असरात की होती हैं। तो ऐसे हालात में आपने इस चीज़ को ख़ुद से कैसे ठीक करना है कि आपको किसी आमल या किसी बाबे के पास ना जाना पड़े, किसी पीर फ़कीर के पास ना जाना पड़े कि आप जाकर देखें कि मुझे मेरे घर के मामलात जो हैं वो कोई सेट करके दे। नहीं, ये आप ख़ुद ही सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक ज़ैल में वजीफ़ा बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। कभी भी कोई मसला पैदा हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन व सामीन, ऐसे मामलात में आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने घर के जितने भी अफराद हैं सबको वज़ू में रहने की आदत डालें। घर के सारे अफराद वज़ू में रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें। ये ज़रूरी है कि जिस जगह पर बेनमाजी होंगे, अल्लाह से दूरी होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर शैतान के असरात पैदा होने के ख़दशात बढ़ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले अपने आप को अल्लाह की तरफ लौ लगा के रखनी है, नमाज़ों का एहतमाम करना है, घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करनी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके जो ये मामलात हैं वो कम होने में आपकी मदद फरमाएंगे। और दूसरा जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा करने से पहले एक और बहुत बड़ी अहम चीज़ है जो आपने मगरिब की नमाज के बाद करनी है। ये एक छोटा सा काम होता है, घर के अंदर धूनी दें, आपने धूनी देनी है। कोयलों के ऊपर आप गुग्गल ले लें और अजवाइन ले लें, ये दो चीज़ें हैं। ये एक एक चुटकी डाल के सारे घर के कोनों खुदरों में, पूरी दीवारों पे आप धूनी देंगे इसकी। और दूसरा आपने वजीफ़ा करना है सुबह फजर की नमाज के बाद। 3 से 4 चीज़ें हैं, 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे और आपका वजीफ़ा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। करना आपने ये है कि एक पानी की बोतल लें, अपने पास रख लें। फजर की नमाज के बाद सबसे पहले आपने 7 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद उस पानी पे आप दम कर लें। उसके बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है आपने, फिर पानी पे दम कर लें। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी ये भी आपने 7 मरतबा पढ़नी है, पानी पे दम कर लें। इसके बाद आपने सूरह बकरा कर आखिरी रुकू 3 दफ़ा पढ़ना है, फिर पानी पे दम कर लें। सूरह फलक 7 दफ़ा पढ़ें, फिर पानी पे दम कर लें। सूरतुन नास 7 मरतबा पढ़ें, फिर पानी पे दम कर लें। और आखिर पर दरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम कर लें। अब वो जो आपने पानी दम किया हुआ है वो तमाम किस्म के असरात, चाहे वो साए के असरात हों, चाहे जादू के असरात हों, नज़रो हसद के असरात हों, वो सारे असरात को ख़त्म करने के लिए ये पानी काफ़ी है, बशर्ते कि आपने
ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सही सही तलफ़ुज़ के साथ अदा की हुई हों। तो मेरे भाइयों, करना आपने ये है कि ये पानी आपने सारे घर वालों को पिलाना भी है और साथ में घर की तमाम दीवारों पर इसका छिड़काव भी करना है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन गुजरने के बाद आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ सदका ज़रूर दें। और जब आपके ये मामलात ठीक हो जाएं, ये वजीफ़ा आपने 41 दिन तक करना है। अगर 41 दिन तक नहीं कर सकते तो इस वजीफ़े को आपने 21 दिन तक करना है। बहुत बेहतर है कि आपको 41 दिन आप इसको पूरा करें। 41 दिन पूरा करने के बाद उसके बाद आप घर के अंदर नमाज़ों का एहतमाम रखें, कुरान पाक की तिलावत रखें। सबसे अहम बात यह कि जुमेरात की जुमेरात, हर जुमेरात को आपने एक मरतबा घर में सूरतुद दहर, 29वें पारे में है सूरतुद दहर, उसका आपने हर जुमेरात को उसको आपने तिलावत करना है। तो ये जब आप ये सारा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में साए के असरात, जादू के असरात, शैतानी असरात, कोई भी नज़र व हसद के असरात जितने भी हैं, जितने भी होंगे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और काबिल गौर है और इसको आपने ध्यान में रखना है। घर के आपके अंदर वॉशरूम्स होंगे। अब तो ये सिलसिला चल चुका है कि जितने भी हमारे बेडरूम या कमरे होते हैं उनके साथ अटैच बाथ बना हुआ होता है और कभी ये परवाह भी नहीं की कि उसका दरवाज़ा खुला है या बंद है। कोशिश करें कि वॉशरूम को बंद रखें, इस्तेमाल के वक्त खोलने के बाद फ़ौरन बंद कर दें। और कभी भी ऐसा ना करें कि अपने कपड़े जो हैं वो उतार कर आप वॉशरूम के अंदर लटका दें, ये काम भी आपने नहीं करना। और अगर फ़र्ज़ करें कपड़े लटका भी दिए हैं तो कोशिश करें उनको धोने के बाद आप इस्तेमाल करें। तो ये सारे के सारे मामलात जो है आपके घर को ठीक करने के लिए है, परेशानियों को, तंगियों को, तकलीफ़ों को और ज़हनी परेशानी को और क्या रूहानी मामलात जो हैं आपके ख़राब हुए उन सब को ठीक करने के लिए ये वजीफ़ा काफ़ी है। ये आपने ज़रूर करना है। करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और अगर हाल ना हो रहा तो फिर भी मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल जो है वो इसी वजीफ़े से हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।